आज बीना में विधायक निर्मला सप्रे के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ कई नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। पुलिस ने संबंधित मामले और विद्युत और राजस्व विभाग के मामले शामिल रहे। जन सुनवाई में मौजूद रहे विधायक निर्मला सप्रे, नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार, नगरपालिका सीएमओ आरपी जगनेरिया, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार सुनील शर्मा, थाना प्रभारी अनूप यादव, विद्युत विभाग बीएस तोमर, महिला बाल विकास विभाग से प्रभा चतुर्वेदी, नगर अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय शामिल रहे। लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैडम, वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, कर्मचारी कम है और एक आवारा मवेशियों की समस्या बनी हुई है। तो क्या कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा? जो हमारी जो नई वो आई है एनजीओ की टीम, तो हम लोग लगातार सफाई व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी गाड़ियां नहीं थी। अब 6 गाड़ी उसकी आ चुकी हैं, तो सफाई व्यवस्था जल्दी हम लोग सुधारेंगे। और दूसरा रहा उसका पशुओं का, तो पशुओं के लिए अभी गौशाला का भी हम लोगों ने जगह का निराकरण किया है, तो उसमें जल्द से जल्द हम चाहेंगे तो हाँ गौशाला बने और पशु हम लोग वहाँ छोड़ें, क्योंकि अभी अपने पास जगह नहीं है पशुओं को छोड़ने के लिए। उसका भी हम लोगों ने टेंडर किया है 25 लोगों का। हम सभी वार्डों में एक एक उसमें कर्मचारी देंगे ताकि सफाई व्यवस्था ठीक ठाक हो और अच्छी रोड नाली का भी हरी वार्ड में हो रहा है काम। ऐसा तो नहीं है कि रोड नाली की समस्या अभी जहाँ अभी समस्या आ रही वहाँ भी हम लोग टेंडर जल्द से जल्द करवाएंगे ताकि लोगों की समस्या देखिए, जन सुनवाई का तो एक ही मूल उद्देश्य होता है कि पूरा प्रशासन एक ही छत के नीचे रहे और जिससे लोगों की अलग अलग जो समस्या होती है, किसी की राजस्व की समस्या, तो किसी की नगरपालिका की समस्या, तो किसी की गृह विभाग से समस्या, तो इन सभी समस्याओं का निदान एक ही छत के नीचे उन समस्याओं का निदान हो। इसको लेकर हम लोग ने एक जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया है। इससे पहले भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में करते आए हैं। प्रत्येक पंचायत में हम लोग ने जन सुनवाई शिविर लगाया, क्योंकि जनता का जो निदान है भाई शहरी क्षेत्र में हो जाए, अभी शहरी क्षेत्र का है तो शहर में हो जाए, जिससे जो लोग परेशान होते हैं अपनी समस्याओं के लिए, कभी शासकीय कार्यालय का चक्कर काटते, उनको चक्कर ना काट पाए। यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि भी है, सारे विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण भी उपस्थित हैं। तो इन समस्याओं का यहाँ पर यही निदान हो और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैसे 100% समस्या आती हैं तो 100% समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कुछ उसमें जटिल समस्याएं भी होती जिनका तत्काल निदान नहीं होता, लेकिन जो तत्काल जिन समस्याओं का निदान हो सकता है उसके लिए हमारे सारे अधिकारी हैं। आज लगभग 50 से 60% समस्याओं का यहीं के यहीं तत्काल उसका निदान किया जाएगा, ये हमारा उद्देश्य है। और हम तो सारे बीना विधानसभा के हर एक व्यक्ति से यही कहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को, जिस दिन हम लोग को सहाय हो सकता है उस दिन ना कर पाए, बहुत ही कम है कि हम लोग शुक्रवार छोड़े, कि प्रत्येक शुक्रवार को सारे प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। आपकी सबको जिनको भी जिस प्रकार की समस्या है, सब लोग इस शिविर में जरूर आए। और 15 तारीख को हम लोग 15 जनवरी को एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें जो लोग रहते हैं जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है, उसकी प्रॉपर जांच होगी बिल्कुल निःशुल्क, और उसके इलाज के लिए भी प्रॉपर व्यवस्थाएं होंगी। तो सारे लोग आए। बीना विधानसभा के सारे नागरिकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस शिविर का जरूर आए, इस शिविर में जरूर आए, अपनी समस्याओं का तत्काल निदान पाए। देखिए, ये मुख्य समस्या तो है, क्योंकि कचरा गाड़ी अगर वार्डों में नहीं जाएगी तो कचरा फेंकेंगे कहाँ। तो इसके लिए हमारे सीएमओ, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष लता दी बैठी हुई हैं। हमारी अभी चर्चा भी हो रही थी, इससे पहले भी चर्चा हुई है। जो पहले का जो टेंडर था कचरा गाड़ियों वालों का, उनका लगभग टेंडर खत्म हो चुका है ना। अब चूंकि नए सिरे से एक नया टेंडर हो रहा है और जल्दी ही 10 गाड़ियां शहरी क्षेत्र में घूमेंगी और हर वार्ड में पहुंचकर कचरा इकट्ठा करेंगे। कोई समस्या आई है? देखिए, मुख्य समस्या तो सारी होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ जनहित की भी समस्या होती हैं।
जिसमें से अधिकांश तो कब्जा, अवैध कब्जा की समस्या आई है। शहरी क्षेत्र में नालियों के निर्माण की समस्या, रोड के निर्माण की समस्या, बिजली विभाग की समस्या, बहुत सारी समस्या हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ जनहित की समस्या है। सारी समस्या आधार कार्ड है, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विकलांगों के लिए साइकिल के लिए, एमपीवी के लिए भी खुले हुए तार हैं जो उनको पैक करने की समस्या है। तो ये सारी समस्याएं, कुटी की समस्या ज्यादा है, कुटी क्योंकि कम मात्रा में आई है, तो कुटी और लाडली बहना की जो महिलाएं रह गई हैं, तो लाडली बहना जीगरी पोर्टल खुलेगा तो उसका निदान किया जाएगा। एक समस्या और आ रही है आवारा पशुओं की, उसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए, आवारा पशुओं की निश्चित रूप से माना बहुत बड़ी समस्या, मेजर समस्या है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की भी यही समस्या है। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने 9 सितंबर को उनके मंच पर भी मैंने एक घोषणा करवाई थी कि मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि आवारा पशु कहाँ पर जाएंगे, इनको क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं होती, लोग अपने छोड़ देते हैं खुले में, लेकिन इनको रखने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गो अपहरण की घोषणा की थी। और अभी वर्तमान में 3 करोड़ की बहन्ना में एक गौशाला आई, तो बहुत जल्द इसका निर्माण होगा। तो जो आवारा पशु हैं इनको वहां पर रखा जाएगा। अभी वर्तमान में नगर पालिका द्वारा एक गाड़ी चलाई जाती है जो उसकी कुछ शुल्क लगता है, और उनको लेकर दूसरी गौशाला में उनको शिफ्टिंग करने का भी चल रहा है। आज जन सुनवाई में कितने निराकरण आए आपके पास और कितने का निराकरण किया गया है? आज जन सुनवाई शिविर था, जिसमें शिविर में पुलिस विभाग को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें हमें लिखित रूप से 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं 5 शिकायतें ऐसी हैं जो मौखिक रूप से उन्होंने बताया है कि उन पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें लगभग सभी समस्याओं का जो मौखिक रूप से जो समस्याएं प्राप्त हुई हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है, उनको अवगत करा दिया गया है। जो लिखित रूप से 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं इसमें एक कुसुमबाई जवाहर वार्ड से है, जिनके द्वारा बताया गया कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मोहल्ले में पत्थरबाजी की गई थी, जिसकी तलाश की जाकर के वहां पर गश्त लगाई गई है। मैं भी उस समय मौके पर गया था और गश्त वहां पर लगातार जारी है। दूसरी है एक राजकुमार सोनकर के द्वारा शिकायत की गई थी, वो उनके परिजन का एक्सीडेंट हुआ था और वो भर्ती है, जिसका अस्पताल से मेमो प्राप्त हो चुका है और उसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, उनको अवगत कराया गया और एफआईआर थाने से प्राप्त कर ले। शेष जो मौखिक शिकायतें हुई हैं जिसमें कीर्ति स्तंभ के आसपास आवारा व्यक्ति बैठते हैं जिससे वहां पर गश्त लगाई जाए, एवं 1-2 जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनके उत्पात किया जाता है, उनके जो वैधानिक कार्रवाई है उनके स्वास्थ्य परीक्षण की वो की जाएगी। बिजली से संबंधित जो आवेदन आए हैं उनका क्या निराकरण हुआ? जी, आज की जन सुनवाई में अपने पास बिजली के कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 बिल संबंधित है, उनका तत्काल यही निराकरण कर दिया गया है। 2 आवेदन हमारे लाइन शिफ्टिंग से संबंधित है, जिनका एस्टिमेट सर्वे करने के पश्चात निराकरण कर पाना संभव होगा, और एक आवेदन सर्विस तार बदल के केबल डालने के संबंधित है, तो उसका भी निराकरण जो है सर्वे के बाद ही कर पाएंगे। तो 7 में से ज्यादा बिल आ रही है तो उनकी क्या समस्या? ज्यादा बिल तो संबंधित अभी वैसी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक कंज्यूमर के यहाँ फोटो मीटर रीडिंग के माध्यम से रीडिंग कराई जाती है, जिसमें हर महीने उनकी फोटो खींच के रीडिंग करते हैं, तो जो भी बिल दिए जा रहे हैं वो सही है। कुछ राशि कम उसमें यदि उपभोक्ता चाहे तो पार्ट पेमेंट में 50% राशि जमा कर सकते हैं, और यदि 12,000 से बिल ज्यादा है तो उसमें 30% जमा करने का प्रावधान है।